माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान गणित कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, बिंदु 11 और 2 और 1, 2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करो। यहाँ देखिए समत्रिभाजित का मतलब है समान तीन भाग। तो जैसे मान लो एक रेखा है, एक रेखाखंड है, जैसे ये, इसके समान तीन भाग करें तो समान तीन भाग करने के लिए इसके बीच में दो बिंदु होने चाहिए, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इस तरह से इसके ये हो गया, एक यहाँ से यहाँ तक एक भाग, दूसरा और ये तीसरा, तीन भाग हो जाएंगे। तो हमें दो बिंदु की दे रखे हैं इसके अंदर। यहाँ हमें इसमें बिंदु दे रखा है, एक तो x1 y1 दे रखे हैं हमें 11 और 9, और हमें दे रखा है x2 y2 बराबर दे रखा है इसके अंदर 1 और 2 को मिलाने वाले रेखा खंड के समान तीन भाग करें तो समान तीन भाग करने के लिए इसके अंदर दो बिंदु बीच में आते हैं। तो हमें दो बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो यहाँ देखिए कि किसी रेखाखंड के हम तीन समान भाग करें तो इधर वाला भाग जो पहला बिंदु है इसका अनुपात हो जाएगा, इधर यहाँ से यहाँ तक एक भाग हो गया, और उस बिंदु की दूसरी ओर यहाँ से यहाँ तक एक और एक, ये दो भाग हो गए। तो इसके अंदर इसका अनुपात हो गया 1:2। जैसे मान लो ये बिंदु हो गया ए के निर्देश अनुपात हो गया 1:2, और जो बी है इसके लिए होंगे, बी के लिए इधर देखिए बी के बाईं ओर हो गया एक भाग, और यहाँ तक हो गए दो भाग, इसके अंदर दो भाग, और इस बी के दाईं तरफ है एक, तो यहाँ हो गया एक, तो ये हो गया 2:1। तो इस तरह से हमें समान तीन भाग करने के लिए दो बिंदु चाहिए और उनका अनुपात आएगा 1:2 और 2:1। इसके आधार पर हम ए और बी के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो पहले 1:2 के लिए यहाँ हमारे पास m1 m2 का मान आ गया, m1:m2 बराबर हमें प्राप्त हो गया 1:2, और हमें इस ए के निर्देशांक निकालने हैं। तो ए के लिए ए के निर्देशांक के लिए पहले x का सूत्र हो गया, तो x बराबर ये हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 बटे हुए m1 प्लस m2, और इस तरह से y का मान होगा, y बराबर हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 बटे हुए m1 प्लस m2। तो यह मान रखें हम x का मान निकालने के लिए, x बराबर हो जाएगा m1 का मान हमें दिया है, m1 का मान है 1, तो यहाँ हम रखते हुए 1 इंटू x2 का मान है इसमें यहाँ 1, तो 1 इंटू 1 प्लस m2 का मान हमारे पास है 2, तो ये हो गया 2, और इंटू x1 का मान हो गया, x1 का मान 11 बटे हुए m1 प्लस m2, तो m1 और m2 का मान 1 और 2 है, तो ये जगह 1 प्लस 2। इस तरह से x का मान प्राप्त होगा 1 एकम 1 प्लस 11 दूनी 22 बट्टे 1 और 2 3, तो 3 हो गए। तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ 22 और 1 23 बटे हुए 3, 23 बटे हुए 3, x का मान है 23 बटे 3। y का मान ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं यहाँ y बराबर m1 का मान 1, ये लिखा 1 इंटू y2, तो y2 का मान हो गया 2, तो यहाँ रखा 2 प्लस m2 का मान इसमें हमारे पास 2, तो 2 इंटू y1 का मान है y1 का मान हो गया 9 बटे हुए m1 प्लस m2 का मान है 1:2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2। तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ 2 एकम 2 प्लस 9 दूनी 18 बटे हुए 3, 18 और 2 20 बटे हुए 3। इस तरह से
ए के निर्देशांक हमें प्राप्त हुए। ए के निर्देशांक बराबर होंगे 23/3 और y का मान आया 20/3। अब हमें निकालना है b के निर्देशांक। तो b के निर्देशांक निकालने के लिए हमारे और वैल्यू नहीं चेंज होगी इसमें, x1 y1 तो वही रहेगा, x1 y1 तो हमारे वही रहेगा 11 और 9, x1 y1 बराबर हो गया 11 और 9, और x2 y2 बराबर रहेगा 1 और 2, जो है वही बिंदु रहेंगे 1 2। लेकिन अब m1 अनुपात m2 है वो बदल जाएगा। अब m1 अनुपात m2 है वो 2:1 के बराबर हो जाएगा, 2:1। तो b के निर्देशांक ज्ञात करने में, तो b के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए b के निर्देशांक ज्ञात करने b के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले वही x बराबर सूत्र वही रहेगा, m1 m2 वाला दोबारा सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है हमें। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ x बराबर होगा, इसमें x बराबर हमारा सूत्र है m1, तो m1 का मान इसमें हुआ 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू x2 का मान होगा, इसमें x2 का मान है 1, तो इंटू 1 प्लस यहाँ हो जाएगा m2 का मान यहाँ हमारे पास 1 है, इंटू m2 x1 का मान हो गया 11, ये हो गया 11 और बटे हो गए 2 + 1, इससे हमारे पास x का मान आएगा 2 एकम 2 प्लस 11 एकम 11 बटे हुए 2 और 1 3, और ये हमें प्राप्त हो गया x बराबर 11 2 13 बटे हुए 3। इस तरह से y बराबर होगा इसके अंदर y बराबर m1 का मान हो गया 2 इंटू y2, तो y2 देखें तो y2 का मान हो गया 2 प्लस m2 का मान हो गया 1 इंटू y1 का मान हो गया 9 और बटे हुए m1 + m2, तो 2 + 1। इस तरह से हमें y का मान प्राप्त होगा 2 दूनी 4 प्लस 9 एकम 9 और बटे हो गए हमारे पास 2 और 1 3, 2 + 1 ये हो गए 2 और 1 3 बराबर हो गया 9 और 4 13 बटे हुए 3। इस तरह से b बिंदु के निर्देशांक वो हमें प्राप्त हुए हैं 13 बटे हुए 3 और 13 बटे हुए 3, इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, बिंदु -4 0 और 0 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में, पिछली बार 3 बराबर भाग थे, अब की बार 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो जैसे मान लीजिए एक रेखाखंड है, ये रेखाखंड हो गया, इसके बराबर 4 भाग करने, तो बराबर 4 भाग करने के लिए ये इसका आधा हो गया, फिर आधे का आधा करेंगे यहाँ ये और इधर ये। तो इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक एक भाग, ये दूसरा भाग, तीसरा भाग और ये चौथा, 4 बराबर भाग हो गए। तो 4 बराबर भाग करने के लिए हमें 3 बिंदु चाहिए, A, B और C। इसमें ये 3 बिंदु हो गए जो एक रेखाखंड को 4 भागों में बांट रहे हैं, और ये चारों भाग समान लेने अपने को। तो यहाँ इसके अंदर A, B, C के निर्देशांक निकालने, हमें जो दिए गए बिंदु हैं वो, जैसे मान लीजिए हो गया -4 और 0, और दूसरा ये हो गया 0 और 6। तो इसका मतलब ये बिंदु B है वो इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु हो गया, बीच का बिंदु। तो इसमें हम एक तो वो अनुपात वाला देखें, तो अनुपात 1 का अनुपात हो जाएगा कि A के इधर हो गया 1 भाग और A के दाईं ओर 1 2 और 3 भाग, तो 1:3 हो गया। B के लिए होता है, B के बाईं ओर हो गया 1 भाग 2 भाग, तो 2 भाग इधर और 2 भाग दूसरी तरफ, तो 2:2 हो गया। C के लिए हो जाएगा ये, C के लिए इधर है 1 भाग 2 भाग 3 भाग,
3:1। तो एक तो अनुपातिक सूत्र जो क्वेश्चन हमने नॉर्मली लिया वही तरीका लगाकर इसको हल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका हम इसमें छोटा तरीका है जो मध्य बिंदु का ज्ञात करके हम कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम मध्य बिंदु वाले तरीके से इसको करते हैं। तो बी के निर्देशांक प्राप्त करने के लिए बी के निर्देशांक ज्ञात करते हैं सांक। तो बी है वो -4 और 0,6 का मध्य बिंदु है। बी के निर्देशांक जो कि -4, 0 और 0,6 का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का सूत्र हो गया, मध्य बिंदु बराबर होता है x2 + x1 बटे हुए 2, और ये x का मान आ जाएगा इसमें, कोमा y2 + y1 बटे हुए 2। तो इसमें मान रखें तो b की निर्देशांक हो जाएगी, b बराबर हो जाएगा इसके अंदर x2। तो x2 का मान हो गया 0 प्लस x1 का मान हो गया -4, तो ये हो गया -4 और बट्टे हो गए 2, कोमा यहाँ y2 का मान हो गया 6 और y1 का मान हो गया इसमें 0 प्लस 0 बट्टे हो गए 2। तो इसको अलग करेंगे तो b बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 0 में -4 जोड़ेंगे तो -4 बट्टे हुए 2, और इधर हो गया 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 बट्टे हुए 2, जिससे हमें प्राप्त होगा -2 बट्टे हुए 2 का भाग देते हैं 6 में तो 3 बार, -2 और 3। बी के निर्देशांक आ गए -2 और 3। अब हमें निकालना है ए और सी। तो अब हम चाहे तो ए निकालें पहले, फिर सी निकालें। तो ए है, बिंदु ए है वो -4 और 0, और बी जो आया -2 और 3 का मध्य बिंदु होगा। ए -4, 0 तथा बी का जो निर्देशांक है -2, 3 का मध्य बिंदु है। इसलिए ए बराबर इसमें हो जाएगा, इन दोनों का मध्य बिंदु निकालें तो ये हो जाएगा -4 प्लस -2 बट्टे हुए 2, कोमा ये हो गया 0 प्लस 3 बट्टे हुए 2। सीधा मध्य बिंदु का सूत्र लगा दिया। तो इसमें हो गया -4 और 2, -2 को जोड़ते हैं तो -6 बट्टे हुए 2, और ये हो गया 3 बट्टे हुए 2। -6 में भाग दिया 2 का तो हमें प्राप्त होगा, ये हो गया -3 और ये हो गया 3 बट्टे 2। तो इस तरह से ए के निर्देशांक प्राप्त हो गए। अब हम निर्देशांक प्राप्त करेंगे सी के। तो सी के निर्देशांक प्राप्त करने के लिए सी मध्य बिंदु होगा बी और 0,6 का। तो बी के निर्देशांक हमने प्राप्त हो गए -2 और 3। तो सी हुआ हमारे -2 और 3, -2, 3 और 0,6 का मध्य बिंदु, 0,6 का मध्य बिंदु है। इसलिए सी बराबर हो जाएगा, सी बराबर इन दोनों का मध्य बिंदु निकालें तो यहाँ हो जाएगा -2 प्लस 0, x2 का मान हो गया 0 बट्टे हुए 2, कोमा यहाँ हो गया 3 और प्लस 6 बट्टे हुए 2, 3 और 6 इनको जोड़ लिया, यानी x को दोनों को जोड़ लिया, यहाँ दोनों y को जोड़ लिया। इस तरह से यहाँ हो गया -2 बट्टे हुए 2, और यहाँ हो गया 6, 3, 9 बट्टे हुए 2, जो हमें देगा -2 में 2 का भाग दिया 1 बार, -1 बार, और ये हो गया 9 बट्टे हुए 2। इस तरह से तीनों बिंदु के निर्देशांक हमें प्राप्त हो गए हैं, जो दिए गए बिंदु को समान 4 भागों में बांटते हैं। एक बिंदु, दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों इसके आंसर होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर
11 है जो हमें कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y बराबर 9 बिंदु 1, 3 और 2, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो माना वह अनुपात होगा, माना वह अनुपात लैम्डा अनुपात 1 है। तो हमें x और y का मान निकालने देंगे। तो x बराबर हो गया, x बराबर m1 x2 + m2 x1 बटा हो गया m1 + m2, और y का जो मान होता है y बराबर हो जाएगा m1 y2 + m2 y1 बटे हुए m1 + m2। तो इस तरह से हमें x का मान प्राप्त होगा। x बराबर होगा m1 का मान हमने माना है लैम्डा, तो ये हो गया लैम्डा इंटू x2, ये हमारे हो गया x1 y1 और ये है x2 y2। तो x1 का मान है, x2 का मान हो गया 2, तो यहाँ हम रखते हैं लैम्डा इंटू 2 प्लस ये होगा m2 का मान हो गया हमारे 1 इंटू x1 का मान हो गया 1, और बटे हो जाएंगे m1 का मान हमें प्राप्त हुआ, m1 का मान है लैम्डा और लैम्डा + 1, ये जो संकेत है इसको लैम्डा बोलते हैं। इस तरह से x बराबर हो जाएगा 2 लैम्डा + 1 बटे हुए लैम्डा + 1। इस तरह से y का मान निकालें तो y बराबर हो जाएगा m1 का मान हो गया लैम्डा इंटू y2 का मान है, y2 का मान इसमें 7 प्लस m2 का मान हो गया 1 इंटू y1 का मान हो गया 3 बटे हुए लैम्डा + 1 बराबर हो गया ये 7 लैम्डा + 3 एकम 3 बटे हुए लैम्डा + 1। इस तरह से ये y का मान और इधर ये आ गया x का मान। ये x और y के मान दोनों इस रेखा के मान को, क्योंकि x और y ये दोनों इस रेखा पर स्थित होंगे, क्योंकि ये रेखा इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करती है। तो रेखा एक दूसरे को विभाजित करती है, तो एक बिंदु उनका कॉमन बिंदु होता है। तो x और y वो इस रेखा को संतुष्ट करेंगे। तो x और y का मान 3x + y बराबर 9 में रखने पर हम देखते हैं कि 3 x की जगह x का मान आ गया 2 लैम्डा + 1, 2 लैम्डा + 1 बटे लैम्डा + 1 प्लस y का मान हो गया 7 लैम्डा + 3 बटा लैम्डा + 1 और बराबर में है इसके 9, ये बराबर 9। तो अब हम नीचे इसका लघुत्तम लेते हैं। तो लघुत्तम हम ले लें पर हमें इसका लघुत्तम प्राप्त होगा लैम्डा + 1, तो यह है लैम्डा + 1। लैम्डा + 1 का लैम्डा + 1 में भाग देंगे एक बार, 1 से 3 को गुणा करने पर 3 और 3 से इसको गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6 लैम्डा + 3 एकम 3 प्लस इसमें लैम्डा + 1 का भाग एक बार, इससे गुणा करते हैं 1 से 7 लैम्डा + 3 को, तो आ जाएगा 7 लैम्डा + 3 बराबर 9। तिरछा गुणा करते हैं इसको, तिरछा गुणा, तो तिरछा गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा, ये हो जाएगा 6 लैम्डा और 7 13 लैम्डा प्लस ये हो गया 3 3 6, 3 और 3 6, 1 से गुणा करने पर ये आएगा बराबर, इधर हो जाएगा 9 लैम्डा + 9 एकम 9। जिसे हल करें तो पक्षांतरण करें तो ये हो जाएगा 13 लैम्डा माइनस ये 9 लैम्डा इधर आएगा तो 9 लैम्डा और बराबर इधर हो गया 9 माइनस
ये प्लस का छेद रहेगा -6, जो हमें देगा 13 में से 9 लेमडा गया तो 4 लेमडा, और बराबर इधर हो गया 9 में से 6 गए 3, तो लेमडा बराबर हुआ 3/4। तो वह अनुपात हो जाएगा, वह अनुपात होगा 3, लेमडा का मान है 3/4, तो वह अनुपात हो जाएगा 3:4। 3:4 इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3 P बिंदु -4 -5 -4 और -2 3 को अंत विभाजित करता है, और साथ में हमें P का मान भी निकालना है। तो हमें इसमें दे रखा है कि बिंदु एक वचन आ गया, तो इसका मतलब ये x y का मान है, ये x1 y1 है। तो सबसे पहले लिख देते हैं x1 y1 बराबर हमें दे रखा है इसमें -5 -4, और ये हो गया x2 y2 बराबर हमें दे रखा है -2 और 3, और xy बराबर हमें दे रखा है xy बराबर हमें दे रखा है -3 और p। इस तरह से अंत विभाजन का सूत्र हम लगाएं और माना अनुपात हुए, अनुपात ज्ञात करना हमें, तो माना अनुपात हो गया लेमडा अनुपात 1, m1 अनुपात m2 बराबर लेमडा अनुपात 1। तो सूत्र हमारा हो गया अंत विभाजन का, अंत विभाजन सूत्र से x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। सूत्र में मान रखें तो x का मान दे रखा है हमें, x का मान दे रखा है -3, तो ये रखा -3 बराबर m1 का मान है लेमडा, m1 का मान हो गया लेमडा इंटू x2 का मान हो गया -2 प्लस m2 का मान है 1, और प्लस इंटू x1 का मान हो गया, x1 का मान है -5, और बटे हो गए लेमडा प्लस 1। इस तरह से हम इसको हल करें तो ये हो गया -3 बराबर -2 लेमडा, -2 से गुणा -2 लेमडा प्लस -5 एकम 5 बटे हो गए लेमडा प्लस 1। तिरछा गुणा करें, तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -2 लेमडा, 1 से -5 गुणा -5 बराबर ये होगा -3 लेमडा, और -3 एकम -3। पक्षांतरण करें इसको, तो पक्षांतरण करने पर हमें प्राप्त होगा, ये -3 लेमडा इधर आएगा तो प्लस का 3 लेमडा, ये -2 लेमडा इधर है ये, और बराबर ये हो गया -5 इधर आएगा प्लस का 5, और ये -3 इधर अपने पक्ष में है, तो 3 लेमडा में से 2 लेमडा निकाल दिया तो हमें प्राप्त हुआ लेमडा, और बराबर यहाँ प्राप्त हो गया 2। तो हमने m1 अनुपात m2 का माना था लेमडा अनुपात 1, तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ m1 अनुपात m2 बराबर लेमडा अनुपात 1 बराबर लेमडा का मान हमें प्राप्त हुआ 2:1, इसका अनुपात आ गया। अब हमें मान निकालना है p का, तो यहाँ इसमें वैल्यू रखें, p बराबर y का मान है, यहाँ y बराबर दे रखा है p, तो p बराबर m1 का मान हमें प्राप्त होगा 2, तो ये रखा 2 इंटू y2 का मान है 3,
3 प्लस m2 का मान हो गया, m2 का मान हमें प्राप्त हुआ 1 इंटू y1 का मान है -4 बटे m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 2:1, तो 2 प्लस 1, इस तरह से ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस 4 बटे हो गए 3, और ये हो गया 6 में से 4 घटा दिए 2 बटे हुए 3, तो p का मान हुआ, p का मान बराबर 2 बटे हुए 3।